Monica. Welcome to my channel Prep Biology. So today's video is for the ISC class 12th biology students जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम ISC बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो है पर्टिकुलरली। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिटेल्ड सिलेबस आपका जो बायोलॉजी क्लास 12th का जो रहने वाला है, डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट रहने वाला है इस वीडियो का, दैट इज द पेपर पैटर्न, कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न है, ऑफिशियल पेपर पैटर्न है, वो क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने सेक्शंस होंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। एंड नेक्स्ट जो पार्ट रहने वाला है वीडियो का, दैट इज द मार्क्स वेटेज। ओके, यूनिट वाइज बात करेंगे, यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज। ठीक है जी, ओके। जो लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट जो आपका क्लास 12th बायोलॉजी ISC 2026 बोर्ड एग्जाम का रहने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बेटा जो आपका बायोलॉजी का जो पेपर रहने वाला है उसके दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 विल बी द थ्योरी एग्जाम, ओके, जो कि 3 घंटे का आपका थ्योरी एग्जाम रहने वाला है। कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का। ओके, एंड जो पेपर 2 है वो आपका टोटल कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। उसमें भी आगे डिविजन्स दे रखी हैं। प्रैक्टिकल होगा 3 आवर्स का, आपका कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। प्रोजेक्ट वर्क, आपका जो प्रोजेक्ट फाइल प्रोजेक्ट वर्क बनेगा दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। एंड प्रैक्टिकल फाइल, जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आपकी क्लास टीचर्स, बायोलॉजी टीचर्स प्रैक्टिकल फाइल बनवाते हैं, वो आपका पूरा का पूरा रहने वाला है 5 मार्क्स का। तो इन टोटल जो आपका पूरा का पूरा पेपर 2 है वो कितने मार्क्स का हो जाएगा? 30 मार्क्स का। ओके, तो 70 प्लस 30 इज इक्वल टू टोटल आपका जो बायोलॉजी का पेपर है वो 100 मार्क्स का बन जाता है। तो जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज द पेपर 1, ऑल अबाउट द थ्योरी पेपर 1 बायोलॉजी एग्जाम। ओके, तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। रिवाइज्ड सिलेबस जो आपका रहने वाला है 2026 में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से के लिंक से आप क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो पूरा का पूरा आपका सिलेबस, ठीक है। तो आपको यूनिट जो आपका रिप्रोडक्शन सबसे पहला यूनिट है उसके 3 सब पार्ट्स हैं। पहला जो आ जाता है चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके पर्टिकुलरली सब टॉपिक्स जितने भी आपके यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, सब टॉपिक्स, वो सारे के सारे आपको अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, जो इसके सब पार्ट्स हैं, वो आप डाउनलोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट जो आपका रिप्रोडक्शन है उसका जो सब पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर विल बी द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके जो पूरे के पूरे सब पार्ट्स हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गैमेटोजेनेसिस एक्सेट्रा। तो ये पूरा का पूरा आपका जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज आपको दे रखा है। आपको ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट आ जाता है आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के आगे 3 सब पार्ट्स हैं। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसके सब टॉपिक्स हैं, आप पीडीएफ से आप अच्छे से इसको देख लोगे और डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट जो सेकंड यूनिट का आ जाता है चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड द लास्ट जो चैप्टर आ जाता है दैट इज द एवोल्यूशन। इसका भी पर्टिकुलरली ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंदर आपको 2 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसके सब टॉपिक्स आप अच्छे से आप इसको टॉपिक वाइज देख लोगे। एंड सेकंड चैप्टर विल बी द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके भी आपके जो सब टॉपिक्स हैं आप टॉपिक वाइज अपनी प्रिपरेशन को करोगे, ठीक है। फोर्थ यूनिट आ जाता है दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर 2 आपके चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट चैप्टर विल बी द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसके सारे के सारे सब टॉपिक्स यहाँ दे रखे हैं। एंड जो सेकंड चैप्टर आ जाता है इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड सेकंड चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो इसके भी आपके ये सारे के सारे टॉपिक सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कितने यूनिट्स हो गए? 4 यूनिट्स। नेक्स्ट जो आपका यूनिट आ जाता है दैट इज द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। लास्ट यूनिट यूनिट 5th है। इसके अंदर 3 चैप्टर्स आपके आते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इसके ये सारे के सारे सब टॉपिक्स हैं। सेकंड चैप्टर विल बी द इकोसिस्टम। ये भी आपके सारे के सारे सब टॉपिक्स हैं। एंड द लास्ट चैप्टर इज द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ओके, तो आपके इन टोटल कितने 5 यूनिट्स हैं आपके, ठीक है। 5 यूनिट्स के अंडर आपको कितने चैप्टर्स हैं? 13 चैप्टर्स आपके आते हैं सिलेबस में। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात
आती है यूनिट वाइज मार्क्स वेटेज। तो आपको जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है आईएससी 2026 क्लास 12th बायोलॉजी का, तो जो यूनिट 1 है, कितने यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है। यूनिट 1 दैट इज रिप्रोडक्शन, आपको कितने मार्क्स का आएगा, 16 मार्क्स का। तो देखो जो फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं, फर्स्ट 2 यूनिट्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स, मैक्सिमम वेटेज आपके रखते हैं फॉर द बायोलॉजी एग्जाम। सेकंड जो आपका चैप्टर आता है, दैट यूनिट आ जाता है, दैट इज द जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, आपको पूरा का पूरा वो आ जाएगा कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का एग्जाम में। थर्ड यूनिट विल बी द बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जो कि आपको 14 मार्क्स का आएगा। फोर्थ यूनिट that is the biotechnology and its application, 10 मार्क्स का आएगा। एंड द लास्ट यूनिट, फिफ्थ यूनिट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, आपको 15 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम में आएगा पेपर 1 में, जो आपके टोटल बन जाते हैं 70 मार्क्स। ठीक है, तो यूनिट वाइज आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे वेटेज दे रखी है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे पहले आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तो मार्क्स वेटेज वाइज आप अपनी प्रिपरेशन को रखना। ठीक है, तो ये बात हो जाती है यूनिट वाइज मार्क्स वेटेज की। नेक्स्ट आ जाती है बात पेपर पैटर्न। जो बायोलॉजी का कई स्टूडेंट्स पूरी पूरी प्रेपरेशंस कर लेते हैं अपने अच्छे से, बट उनको क्या होता है, उनको पेपर पैटर्न के बारे में नहीं पता होता कि एग्जाम में पेपर देने से पहले आपको पेपर पैटर्न पता होने चाहिए कि हमें कितने सेक्शंस आएंगे, कितने सेक्शन, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपकी बोर्ड एग्जाम की स्ट्रैटेजी को डिपेंड करती है। ठीक है, क्या, पेपर पैटर्न पे। अगर आपको पेपर पैटर्न पता होगा तभी आप पूरे के पूरे अपने जो 3 आवर्स की स्ट्रेटेजी है वो आप एग्जाम्स के लिए बना सकते हो। ठीक है, तो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम के लिए ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न रहेगा। तो बेटा देखो टोटल आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे, 18 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 18। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना जाए, तो कितने क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आएंगे, 18 क्वेश्चंस। ठीक है, तो कितने सेक्शंस होंगे, 4 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन कितने होंगे आपके पास, 4, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब जो सेक्शन ए है, ठीक है, वो कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, उसमें 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आएंगे सेक्शन ए में। ठीक है जी, नेक्स्ट सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस होंगे, कितने कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के। नेक्स्ट सेक्शन सी में आपको 7 क्वेश्चंस फिर से होंगे, कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के। एंड सेक्शन डी में आपको कितने क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बेटा ये आ जाता है कि सेक्शन बी, यहाँ पे देखो अच्छे से लिख रखा है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन वन क्वेश्चन ईच इन सेक्शन बी सी डी। ठीक है, तो आपको क्या होगा, सेक्शन बी सी डी में एक एक क्वेश्चन में, ठीक है, एक एक क्वेश्चन में, जैसे बी सेक्शन में से कितना, एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस होगी, 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक करना होगा, और सी में भी और डी में भी। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन ही आपको इंटरनल चॉइस का मिलेगा सेक्शन बी सी डी में। ठीक है जी, तो ये आपकी पेपर पैटर्न की बात होगी। इन डिटेल अगर हम देखें तो इसमें देखो क्या है, सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 होगा सेक्शन ए में, जिसके कितने सब पार्ट्स होंगे, 18 सब पार्ट्स होंगे। ठीक है, और उन 18 सब पार्ट्स में आपको 1 नंबर के और 2 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपके 1 वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, असर्शन रीजंस भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड 2 मार्क्स में आपको डिटेल्ड आंसर्स भी देने होंगे। ठीक है जी, तो आप सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, जिसके कितने सब पार्ट्स हैं, 18 सब पार्ट्स हैं। टोटल सेक्शन ए आपका बन जाता है 20 मार्क्स का। ठीक है जी, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 18 होगा, इसमें यहाँ पे 18 नहीं है, 8 आएगा, आई थिंक, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, 7 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के, तो आपका पूरा सेक्शन बन जाता है 14 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन सी की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 आएगा। ठीक है, 7 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के, 21 मार्क्स का ये पूरा का सेक्शन बन जाता है। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 18, मतलब 3 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स के, और 15 मार्क्स का ये पूरा का पूरा बन जाता है। तो इन टोटल आपको कितने मार्क्स बन जाते हैं, 70 मार्क्स थ्योरी पेपर 1 बन जाते हैं। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में एक एक क्वेश्चन आपको इंटरनल चॉइस का मिलेगा। ठीक है जी, तो ये पूरी की पूरी बात हो जाती है आपकी पेपर पैटर्न की। आपका जो बायोलॉजी का 2026 एग्जाम का जो पेपर पैटर्न रहने वाला है, ये पूरा का पूरा है सच आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ब्लूप्रिंट। बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर का क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो ब्लूप्रिंट है, मैंने आपका 2025 का जो पेपर आया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर था, उसके स्पेसिमन पेपर से, ठीक है, जो स्पेसिमन पेपर है ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड जो ओरिजिनल पेपर है जो आपका पेपर आया था 2025 में, उससे ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं है कि आपको यही एज इट इज ब्लूप्रिंट मिले, बट द थिंग इज ऊपर नीचे 2 to 3 मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, बट जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो आप देख लो
ये दिस इज द सेक्शन A, B, C एंड D, ठीक है। कितने चैप्टर्स हैं? चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 30, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको क्या होगी, ऑप्शन देखने को मिलेगा, होगी मतलब इंटरनल चॉइस मिलेगा, और का मतलब इंटरनल चॉइस, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से आपको थ्री क्वेश्चंस मिलेंगे सेक्शन ए में, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में आपको सेक्शन ए में एक क्वेश्चन एंड सेक्शन सी में, जो कि 3 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 से सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन है एंड सेक्शन डी, जो कि 5 मार्क्स का है, 1 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 13, ये सारा का सारा पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ पे मैंने बना रखा है। बट मैं बार बार कह रही हूँ, ये आपको 2 to 3 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं पेपर में, बट ऑलमोस्ट जो पेपर का ब्लूप्रिंट है वो ऐसा ही आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 to 3 मार्क्स क्यों होते हैं? कई कई बार क्या होता है, 2 चैप्टर्स को इंटर रिलेट करके क्वेश्चन बनाया होता है, ठीक है। तो वहीं पे ही मार्क्स का ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो करके आपका ये जो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, यू कैन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इस पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट का, ठीक है। तो दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर योर बायोलॉजी 2026 आईएससी क्लास 12th एग्जाम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। तो आज हमने बात की आईएससी बोर्ड की, आईएससी 2026 जो एग्जाम आने वाला है बायोलॉजी का, उसका प्रॉपर जो डिटेल्ड सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। सिलेबस के बारे में हमने बात की, पेपर पैटर्न के बारे में बात की, पेपर पैटर्न, ठीक है। यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज वेटेज की बात की हमने, ब्लूप्रिंट देखा पेपर का, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बात हो जाती है आपकी बायोलॉजी 2026 आईएससी एग्जाम की, ठीक है। तो अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो, अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल रही होगी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। क्यों? क्योंकि आने वाली वीडियोस में आप देखने वाले हैं हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं आईएससी बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी के, ठीक है। जो स्पेसिमन पेपर्स आपके होते हैं उनको भी, उसका सॉल्यूशन भी इस चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है। एंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम अपने एग्जाम के लिए करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज प्रेप बायोलॉजी। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।